हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना काबरा और स्वागत है आपका स्वाद की मनोहार में। आज हम बनाएंगे राजस्थान में खाई जाने वाली एक बहुत ही फेमस डिश जो कि सर्दियों में स्पेशली बनाई जाती है, और वो है मक्की के ढोकले। मक्की के ढोकले राजस्थान में लगभग सभी घरों में बनाए जाते हैं सर्दियों में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम दाल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल और 1/4 कप काली दाल को भिगो दिया था, और उसे मैंने बॉईल कर लिया कुकर में 2 से 3 सीटी लगा करके। और इसके बाद हम इसको छौंकेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक हरी मिर्च, अदरक और लहसुन घिस करके लिया है। 8-10 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सब अच्छे से कट करके ले लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे देसी घी। जी हाँ, इस जो दाल का मज़ा है वो देसी घी में ही आता है, देसी घी के छौंक में ही आता है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी यहाँ पर गर्म हो गया है, मैंने उसमें जीरा डाल दिया है तड़कने के लिए। अब 1 पिंच हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग की छौंक के बिना राजस्थानी खाना पूरा नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने जो कट किए थे प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्च, ये सब डाल देंगे। गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे कि कोई भी चीज़ जले नहीं, अच्छे से भुन जाए। अब इसको ढक करके 1 मिनट पकाएंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए, ये सारी चीज़ें पक गई है हमारी। अब हम इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से और सौते कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर हमने टमाटर कट किए थे वो भी इसमें डाल देंगे, और टमाटर को भी अच्छे से गलने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सारी तड़के की जो चीज़ें उसको मिक्स कर देती हूँ, और 1 मिनट तक ढककर इसको हमको पकाना है। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, लेकिन लो फ्लेम पर ही आपको इसको पकाना है, फ्लेम हाई नहीं करनी है। अब यहाँ पर 1 चम्मच हमने ये लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच और डाला है, हल्दी डाल दी है। उसके बाद हमने थोड़ा धनिया पाउडर और नमक भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मसाले अच्छे से पकने के बाद 1/4 कप के करीब पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। पानी को भी हम, पानी में बॉईल आ गया है। अब जो दाल हमने अच्छे से गला के रखी थी, उबाल के रखी थी, वो डाल देंगे, दाल, उबली हुई दाल। और इस दाल को मैंने उबालने से पहले आधे घंटे अच्छे से भिगा के रख दिया था। तो आप भी इसी तरह से करें, कभी भी दाल बनाएं तो उसको सबसे पहले भिगा के रखें, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से दाल में आएंगे। एकदम से धो करके दाल कभी नहीं बनानी चाहिए, हमेशा भिगा के बनानी चाहिए। तो ये दाल जो है हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम ढोकले की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात में लिया है 3 कप मक्की का आटा। मक्की का आटा आपको बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं लेना है, थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। इसमें डालेंगे 1 टीएसपी तिल, 1 टीएसपी कुटा हुआ धनिया, खड़ा धनिया, 1 टीएसपी डालेंगे अजवाइन, थोड़ी सी हाथ से मसल करके, जिससे कि खुशबू आ जाए। इसके बाद जीरा डालेंगे 1 टीएसपी, थोड़ा सा हींग, पिंच ऑफ हींग। इसके बाद हरी मिर्ची और अदरक डाल देंगे, आधी हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, 1/4 छोटा चम्मच। ये डालेंगे पापड़ खार 1 टेबलस्पून भर के पूरा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पापड़ खार डालना बहुत ज़रूरी है ढोकले में, अदरवाइज़ आपके ढोकले अच्छे से फूले फूले नहीं बनेंगे। इसलिए आप भी पापड़ खार ज़रूर डालिए। पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, नहीं तो अमेज़न पे भी मिल जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी करेंगे, और उससे इसका पूरा आटा लगाएंगे। गुनगुना पानी हमको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके बैचेस में डालना है। मैंने 1 गिलास पानी गर्म किया था, उसको मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, और जितना पानी इस्तेमाल आएगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से इसका आटा गुज जाएगा, लेकिन गेहूं के आटे की तरह इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। ये इसी तरह का आटा लगेगा आपका ढोकले का, और ये बिल्कुल परफेक्ट आटा लग करके हमारा तैयार है। तो अब हम ढोकले बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह से एक बड़ी सी लोई लेनी है, जैसे कि बॉल जो होती है उसके साइज़ की लोई लेनी है, और उसको हथेलियों के बीच में इस तरह से राउंड कर लेना है आपको अच्छे तरीके से। ये देखिए, और अब इसके
थोड़ा सा हथेली से इसको फ्लैट करना है और बीच में इस तरह से उंगली की हेल्प से खड्डा करना है। ये आपका ढोकले का शेप बन करके बिल्कुल तैयार है। तो बाकी के भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये जो आज मेजरमेंट दिया है मैंने वो 3 से 4 लोगों के लिए बनेगा। तो ये देखिए सारे ढोकले बन गए। इस तरह से हम जाली वाली प्लेट लेंगे और उस पर घी उस पर ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो बड़े से पतीले में पानी थोड़ा गर्म कीजिए, उसके ऊपर पत्तल रखिए, जो हमारी पत्तल आती है मार्केट में मिलती है पत्ते वाली, वो रखिए और उसके ऊपर आप ये सारे ढोकले एक साथ भी रख सकते हैं और ऊपर से फिर पत्तल से कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास स्टीमर है तो मैं उसमें बना रही हूँ। ट्रेडिशनल वे में राजस्थान में इसी तरह से बनाया जाता था, पतीले में। अब यहाँ पर मैंने मेरा स्टीमर में पानी गर्म कर दिया। अब इसमें स्टैंड में हमने ढोकले सारे लगा दिए प्लेट्स। अब इसको हमको 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से पकाना है ढक करके, और उसके बाद 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हमको 10 मिनट हो गए हैं और उसके बाद 2 मिनट हम हाई फ्लेम पर पका रहे हैं इसको। और अब टोटल 12 मिनट के बाद में हम ये स्टीमर ओपन कर रहे हैं। अब चेक करेंगे ढोकला हमारा पक गया कि नहीं। तो एक चाकू की हेल्प से मैं इस ढोकले में चाकू डालूंगी और ये देखिए चाकू बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल के आया है, मतलब हमारे ढोकले बन करके तैयार हैं। इनको देसी घी के साथ में सर्व कीजिए या फिर तिल्ली का जो घानी में तेल निकलता है कच्ची घानी में, वो वाला ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए, वो भी सर्दियों में बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और ये हमारा गुड़, दाल, काचरे की अचार, मिर्ची के अचार के साथ में हमारा मक्की का ढोकला बन करके तैयार है।